भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार जोर से ताली बजा जाऊं, मैं मनोहर जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। हरियाणा जैसे राज्य में से करप्शन समाप्त करना, भाई भतीजावाद समाप्त करना, हरियाणा जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था को ठीक करना बहुत कठिन कार्य था। मनोहर जी ने हंसते 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 एक कार्य को ऐसे कर दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और हरियाणा खुशहाल हो गया। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी अभी मोदी जी के विकास, मोदी जी को देश को सुरक्षित करने का कार्यक्रम और देश को गौरव दिलाने के कार्यक्रम से डरकर एक घमंडिया गठबंधन बना है। 27 राजनीतिक दल इंडी अलायंस बनकर साथ में आए हैं। इनका काम क्या है? ये 27 के 27 दल उठाकर देख लीजिए, सारे परिवारवादी दल। किसी को अपने बेटे को सेट करना है, किसी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है, किसी को अपने बेटे को एजेंसियों से बचाना है और किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को मैडम का वफादार बनना है। ये लोग भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, देश के गरीबों का, देश की 130 करोड़ की जनता का ये लोग भला कर सकते हैं क्या? मैं आज यहां पूछने आया हूं, हुड्डा साहब, आपकी दोनों जगह सरकारें थी, हरियाणा में भी थी और देश में थी। सोनिया मनमोहन सरकार ने 10 साल के अंदर हरियाणा को सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया डिवोल्यूशन और ग्रांट इन एड के माध्यम से दिया था। कितना दिया था बोलो तो भाई? 40,000 करोड़। कितना? मोदी जी ने 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया ये 9 साल में दिया और इसके साथ साथ 20,000 करोड़ की लागत से आर्थिक गलियारा परियोजना, 12,150 करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर जा रहा है। 64,000 करोड़ की लागत से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। 19 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे को गुरुग्राम का उद्घाटन पहले खंड का हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी मदार स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है और इसके साथ साथ 21,000 करोड़ रुपया रेलवे में लगाए हैं और अन्य 20,594 करोड़ का 700 मेगावाट की क्षमता का इकाई बिजली उत्पादन का स्थापने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से 886 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी भी ना हरियाणा का विकास कर सकती है ना देश का विकास। विकास छोड़िए, देश को सुरक्षित नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी जिनके शासन के अंदर आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, फिर से एक बार पाकिस्तान को पुरानी आदत लगी थी, उन्होंने पुरी और पुलवामा में एक हिमाकत कर दी। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर
पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये धारा 370 इतने सालों से अनरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाते रहते। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और राहुल बाबा भाषण करते थे खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने की और सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर हमारी सेनाओं को सुविधा देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये हरियाणा तो सेना के जवानों से भरा हुआ प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों से एक मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, एक कांग्रेस पार्टी कभी पूरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देकर सभी सेना के वीरों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में देश और हरियाणा दोनों जगह चुनाव आने वाला है। एक और कांग्रेस भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की फरियाद